औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको पीपीएससी और एफपीएससी एनटीएस और बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन केपी के पब्लिक सर्विस कमीशन के पास्ट पेपर्स हलशुदा एमसीक्यूज़ आपको शेयर करूँगा जो आपको टेस्ट और इंटरव्यू के लिए मददगार साबित होंगे। आज हमारे टॉपिक में कंप्यूटर के बेसिक एमसीक्यूज़ होंगे। शुरू करते हैं। फर्स्ट, चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज, जो फर्स्ट जनरेशन था कंप्यूटर का उसका जो अहम कंपोनेंट था वो क्या था। उसमें टेक्नोलॉजी के लिहाज से कंप्यूटर को उनके जनरेशन 5 कैटेगरी में तब्दील किया है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। ठीक है, जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें जो चीफ कंपोनेंट है, अहम कंपोनेंट था वो कंप्यूटर का क्या था। ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी वैक्यूम ट्यूब्स एंड वाल्व्स, ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो याद रखें जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुआ है वो है वैक्यूम ट्यूब्स एंड वाल्व इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है, सेकंड जनरेशन में उन्होंने ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किया है, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन दोनों में वो माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन में क्या है, वैक्यूम ट्यूब्स एंड वाल्व। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी वैक्यूम ट्यूब्स एंड वाल्व। नेक्स्ट, the computer size was very large in ऑप्शन ए फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन बी सेकंड जनरेशन, ऑप्शन सी थर्ड जनरेशन, ऑप्शन डी फोर्थ जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर का जो साइज़ था वो बहुत ज़्यादा लार्ज था। जो टेक्नोलॉजी बढ़ती गई तो उनकी मतलब साइज़ में ना वो कमी हो गई। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा मतलब साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े थे। एक रूम जितने मतलब कंप्यूटर होते थे फर्स्ट जनरेशन में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट जनरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ये कंप्यूटर की लिस्ट दिए गए हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, तो इनमें से कौन सा है जो फर्स्ट जनरेशन का है। ऑप्शन ए है EDSAC, ऑप्शन बी IBM 1401, ऑप्शन सी CDC 1604, ऑप्शन डी ICL 2900। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या है वो EDSAC है क्या, उसका फुल फॉर्म क्या है। E stand for electronic, D stand for display, S stand for storage, A stand for automatic, C stand for calculator। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कंप्यूटर है बेसिकली एक कंप्यूटिंग मशीन है जो कैलकुलेट करता है, हिसाब किताब करता रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी में IBM 1401 ये सेकंड जनरेशन में था, ऑप्शन सी CDC 1604 ये भी मेरे ख्याल में सेकंड जनरेशन में था, ऑप्शन डी ICL 2900 ये किस में था, फोर्थ जनरेशन में था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, EDSAC। ठीक है, अक्सर ये इम्तिहान में पूछते हैं कि ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इसमें कौन सा है, तो EDSAC। ठीक है, इसका फुल फॉर्म मैंने बता दिया, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, नेक्स्ट, विच जनरेशन कंप्यूटर यूज ट्रांजिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। टेक्नोलॉजी के लिए से मैंने आपको पहले बता दिया था कि मतलब ट्रांजिस्टर जो है ना वो सेकंड जनरेशन में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है फोर्थ, ऑप्शन बी थर्ड, ऑप्शन सी सेकंड, ऑप्शन डी फर्स्ट। फर्स्ट में हमने पहले पढ़ लिया था कि उसमें वैक्यूम एंड वाल ट्यूब थे। ठीक है, तो सेकंड जनरेशन में क्या इस्तेमाल करते थे, ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वार डेवलप्ड ड्यूरिंग। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ दौरानिया था इनका। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन का 1949 से 1955 तक था। ठीक है, सेकंड जनरेशन में 1956 से 65 तक, और थर्ड में 65 से 70 तक। ठीक है, और आगे उन्होंने 70 से 85 तक फोर्थ जनरेशन था, 85 से अप टू अब आज तक। ठीक है, वो फिफ्थ जनरेशन इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वर्ड डेवलप्ड कब वो डेवलप्ड हुए, कौन से दौरानिए में डेवलप्ड हुए, याद रखना। इसका करेक्ट ऑप्शन है 1956 से लेकर 1965 तक। फर्स्ट जनरेशन का क्या था, 1949 से 1955 तक था इनका ड्यूरेशन। ठीक है, उसके बाद टेक्नोलॉजी ठीक है तेज़ होती गई। ठीक है, तो मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया है। तो उसके बाद फर्स्ट जनरेशन के बाद सेकंड जनरेशन, सेकंड के बाद थर्ड जनरेशन, थर्ड के बाद फोर्थ जनरेशन, फोर्थ के बाद फिफ्थ जनरेशन। ठीक है, अभी भी फिफ्थ जनरेशन चल रहा है। ठीक है, उसमें भी काम हो रहा है अभी। IBM 1401
इज़, ठीक है, ये कौन से मतलब कंप्यूटर का जनरेशन है, कौन से कंप्यूटर है। ऑप्शन ए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ऑप्शन बी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, ऑप्शन सी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, ऑप्शन डी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है। तो IBM 1401 क्या है ना, ये सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है, ठीक है, सेकंड जनरेशन का है ये। नेक्स्ट, विच जनरेशन कंप्यूटर यूज फॉर द इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड द फर्स्ट टाइम, ठीक है। कभी कभार यहाँ पे शॉर्ट टर्म में लिखते हैं IC लिखते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट पे IC लिखते हैं। तो IC किस चीज़ का फुल फॉर्म है, इंटीग्रेटेड सर्किट का फुल फॉर्म है। तो कौन से इस्तेमाल होते थे, ठीक है, IC कौन से जनरेशन में इस्तेमाल होता था। ऑप्शन ए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ऑप्शन बी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, ऑप्शन डी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, ऑप्शन डी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो फर्स्ट में ट्यूब और वाल्व थे, ठीक है, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में क्या थे, IC इस्तेमाल होते थे, ठीक है। तो ये करेक्ट ऑप्शन क्या है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम बिकम्स पॉपुलर इन खालिजगा इन जनरेशन। तो ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम, ठीक है, जो ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम क्या है, ठीक है, अब किसी चीज़ को कमांड दें उसी वक्त उसको रिस्पांस दे, तो उसको ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम कहते हैं। ये नहीं कि आप उसको कमांड दें और वो कुछ टाइम के बाद उसको प्रोसेस करके आपको थोड़ी देर बाद उसका वो रिस्पांस दे, तो वो ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम नहीं है। ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम ये है कि आप उसको कमांड दो और उसको उसी वक्त ही फ़ौरन उसको रिस्पांस दे, प्रोसेस करके वो चीज़ दे दे, ठीक है। तो ये ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम कब किस जनरेशन में इस्तेमाल शुरू हुआ था। तो ऑप्शन ए फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन बी सेकंड जनरेशन, ऑप्शन सी थर्ड जनरेशन, ऑप्शन डी फोर्थ जनरेशन। तो याद रखना कि थर्ड जनरेशन में, ठीक है, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट इस्तेमाल होता था, ठीक है। तो ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम कब शुरू हुआ था, कौन से जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में ये शुरू हुआ था, ठीक है। जो टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, ठीक है, चीज़ें और ज़्यादा फॉरवर्ड होती गई। नेक्स्ट, माइक्रो प्रोसेसर एज ए स्विचिंग डिवाइस आर फॉर खालिजा जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर क्या होते हैं, ये स्विचिंग डिवाइस होते हैं, ठीक है। ये कौन से जनरेशन में इस्तेमाल हुए, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन ए फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन बी सेकंड जनरेशन, ऑप्शन सी थर्ड जनरेशन, ऑप्शन डी फोर्थ जनरेशन। याद रखना माइक्रो प्रोसेसर जो है ना वो फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन दोनों में माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल होते हैं। फोर्थ जनरेशन में क्या है, VLSI माइक्रो प्रोसेसर होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर होता है, जबकि फिफ्थ जनरेशन में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल होता था, ठीक है। याद रखना फोर्थ जनरेशन का ड्यूरेशन क्या था, ठीक है, 1971 से 80 तक, ठीक है, या ये फोर्थ जनरेशन था, उससे आगे जाए फिफ्थ जनरेशन है, ठीक है, उसमें भी माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल होता है, ठीक है। याद रखना अगर यहाँ पे फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन दोनों होते हैं तो दोनों ऑप्शन ही ठीक होते हैं इसका, ठीक है। नेक्स्ट, 4G मोबाइल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड एनहांस कैपेबिलिटी अलाउइंग द ट्रांसफर ऑफ बोथ खालिजगा डाटा इंक्लूडिंग फुल मोशन वीडियो, हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। जो पहले जो इस्तेमाल होता था 2G इस्तेमाल होता था, ठीक है, मोबाइल में, मोबाइल टेक्नोलॉजी में, फिर 3G आ गया, 4G आ गया, ठीक है। अब बहुत सारे बैरों में उसमें 5G भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अभी पाकिस्तान में 4G मोबाइल टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अभी तक 5G टेक्नोलॉजी का टेस्ट नहीं किया इन्होंने अभी तक पाकिस्तान में। तो 4G मोबाइल टेक्नोलॉजी, ठीक है, उसका क्या क्या पर्पज़ है, किस काम आता है। ऑप्शन ए वीडियो डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन बी वॉइस एंड नॉन वॉइस, ऑप्शन सी म्यूजिक एंड वीडियो, ऑप्शन डी वीडियो एंड ऑडियो, ठीक है। उसमें दोनों वॉइस और नॉन वॉइस दोनों डाटा इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। उसमें इंक्लूडिंग फुल मोशन वीडियो, ठीक है, आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस, ठीक है, इंटरनेट की एक्सेस स्पीड भी तेज़ है उसमें, ठीक है। और वीडियो कॉन्फ्रेंस आप वीडियो जरिए कॉल कर सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है, कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। ये कौन सी टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल हुआ, मोबाइल के 4G टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो 3G भी था लेकिन उसका इंटरनेट का वो क्या है, स्पीड ज़रा कम था, इसमें ज़रा ज़्यादा है 4G में। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट, ठीक है। तो कौन सी जनरेशन में अभी तक काम हो रहा है, ठीक है, मज़ीद उसमें, ठीक है, डेवलपमेंट हो रही है। तो ऑप्शन ए फोर्थ जनरेशन, ऑप्शन बी फिफ्थ जनरेशन, ऑप्शन सी सिक्स्थ जनरेशन, ऑप्शन डी सेवन्थ जनरेशन। तो याद रखना तो जो जनरेशन है ना कंप्यूटर की अभी तक सिर्फ फिफ्थ जनरेशन चल रही है, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन में यही लैपटॉप हो गए, ठीक है, नोटबुक हो गए, ठीक है, यही इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। ये फिफ्थ जनरेशन कब से स्टार्ट हुआ है, 1980 से लेकर ऑनवर्ड तक अभी तक, ठीक है। अभी फिफ्थ जनरेशन, ठीक है, कंप्यूटर है, ठीक है। इसमें मज़ीद वो डेवलपमेंट कर रहे हैं ताकि उसमें से, ठीक है, और चीज़ें मतलब आ जाए, ठीक है। सिक्स और सेवन जनरेशन ये ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि सिक्स और सेवन जनरेशन अभी कंप्यूटर का है ही नहीं, तो ये ऑप्शन गलत है। फिफ्थ जनरेशन अभी तक उस पर काम हो रहा है। माइक्रो प्रोसेसर कैन बी यूज टू मेक, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का काम क्या है, ठीक है।
ऑप्शन ए है कंप्यूटर, ऑप्शन बी डिजिटल सिस्टम, ऑप्शन सी कैलकुलेटर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर इन तीनों में इस्तेमाल होता है, कंप्यूटर में भी इस्तेमाल होता है, डिजिटल सिस्टम में भी इस्तेमाल होता है, कैलकुलेटर में भी इस्तेमाल होता है। माइक्रो प्रोसेसर क्या है, एक CPU की तरह है, प्रोसेसिंग यूनिट है। ठीक है, और एक सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट, उस पर एक सिंगल IC होता है। ठीक है, उस पर लाखों ठीक है कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें ट्रांजिस्टर भी हो गए, रजिस्टर भी हो गए, ठीक है, डायोड्स भी हो गए, जो इकट्ठे मिलकर काम करते हैं। ठीक है, वो मिलकर आपस में माइक्रो प्रोसेसर बनाते हैं। लाखों उसमें वो होते हैं, कंपोनेंट होती हैं। ठीक है, वो एक सिंगल यूनिट पे, ठीक है, IC पे, ठीक है, लगे होते हैं उस पर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर ये कंप्यूटर में भी इस्तेमाल होता है, डिजिटल सिस्टम में भी इस्तेमाल होता है, कैलकुलेटर में भी इस्तेमाल होता है, ये तीनों में इस्तेमाल होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ दी अबव। खाली का इज द एबिलिटी ऑफ ए डिवाइस टू जंप डायरेक्टली टू द रिक्वेस्टेड डाटा। ठीक है, तो रिकॉर्ड को हम दो तरह से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, एक है रैंडम एक्सेस है और एक है सीक्वेंशियल एक्सेस। ठीक है, रैंडम एक्सेस में हम मतलब डायरेक्टली जंप करते हैं, उसी जगह पे पहुंच जाते हैं, रिकॉर्ड को एक्सेस करते हैं। सीक्वेंशियल में क्या करते हैं, हम तरतीब के हिसाब से, सीक्वेंस के लिहाज से। ठीक है, तो खाली का इज द एबिलिटी ऑफ ए डिवाइस टू जंप डायरेक्टली टू द रिक्वेस्टेड डाटा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, रैंडम एक्सेस है। तो याद रखना, रिकॉर्ड एक्सेस करने के दो तरीके हैं, एक सीक्वेंशियल एक्सेस हो गया, बी रैंडम एक्सेस हो गया। ठीक है, सी क्विक एक्सेस ये नहीं है। ठीक है, तो डी ऑल ऑफ द अबव ये भी नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, क्विक एक्सेस है, सॉरी रैंडम एक्सेस है। तो सीक्वेंशियल एक्सेस में क्या होता है, वो हम सीक्वेंस के लिहाज से उसको डाटा और रिकॉर्ड को एक्सेस करते हैं। तो ये डायरेक्टली जंप करता है, उसको हम क्या करते हैं, रैंडम एक्सेस। नेक्स्ट, खालिगा प्रोवाइड process and memory management service that allow 2 or more task jobs are programmed to run simultaneously। ठीक है, कौन सी चीज़ है, ठीक है, जो एक ही वक्त में, ठीक है, प्रोसेसर और मेमोरी मैनेजमेंट सर्विस का, ठीक है, जो एक ही वक्त में, ठीक है, दो या उससे ज़्यादा टास्क को, इसके डेफिनेशन ही से लग रहा है। ठीक है, टास्क हो गया, जॉब्स हो गया या प्रोग्राम हो गया, उसको एक ही वक्त में उसको क्या करें, ठीक है, चलाए, उसको क्या कहते हैं, ऑप्शन ए मल्टीटास्किंग। ठीक है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, 2 और मोर, दो या दो से ज़्यादा। तो मल्टीटास्किंग, मल्टी बना बहुत, टास्क मतलब काम। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा टास्क हो गए, जॉब्स हो गए या प्रोग्राम हो गया, उसको एक ही वक्त में उसको क्या करें, चलाए, उसको क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग। ठीक है, ऑप्शन बी मल्टी थ्रेडिंग, ऑप्शन सी मल्टी प्रोसेसिंग, ऑप्शन डी मल्टी कंप्यूटिंग। ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग, थ्रेडिंग क्या है, एक बेसिक यूनिट है CPU यूटिलाइजेशन का, CPU किस तरह मतलब यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस के पास, ठीक है, उस प्रोसेसर के पास बहुत ज़्यादा थ्रेड होते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपल थ्रेड कहते हैं। ठीक है, थ्रेड बेसिकली CPU उसका यूटिलाइजेशन है, प्रोसेस का किस तरह यूटिलाइज करता है CPU को। ठीक है, ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन नहीं, सही नहीं है। ऑप्शन सी है मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा CPU होती है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बहुत ज़्यादा होती हैं, तो ये भी करेक्ट नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी मल्टी कंप्यूटिंग, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग करता है, नहीं, ये भी नहीं सही है। तो इसके डेफिनेशन से पता चल रहा है, दो या दो से ज़्यादा काम एक ही वक्त में सरअंजाम दे, उसको मल्टीटास्किंग कहते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, मल्टीटास्किंग। द टास्क ऑफ परफॉर्मिंग ऑपरेशन लाइक अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन इज कॉल्ड। ठीक है, जो काम करते हैं, कौन कौन से ऑपरेशन, ये अरिथमेटिक हो गया या लॉजिकल ऑपरेशन हो गया। ठीक है, अरिथमेटिक हो गया जमा मनफी ज़र तकसीम, और लॉजिकल ऑपरेशन एंड आर नॉट गेट, ये क्या कहते हैं उसको। ठीक है, उस टास्क को जो परफॉर्म करता है उसको क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग कहते हैं। ऑप्शन ए प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी स्टोरिंग, स्टोर मतलब उसको महफूज करना, ऑप्शन सी एडिटिंग, उसमें चेंजिंग करना, ऑप्शन डी सॉर्टिंग, सॉर्टिंग बना उसको हम तरतीब देते थे। ठीक है, उसमें ऑपरेशन नहीं करते थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, प्रोसेसिंग। ठीक है, प्रोसेसिंग में हम क्या करते हैं, उसको ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, स्टोरिंग में हम उसको स्टोर करते हैं, एडिटिंग में हम क्या करते हैं, उसमें एडिट वगैरह करते हैं, सॉर्टिंग में हम उसको, ठीक है, सीक्वेंस तरतीब देते हैं। ठीक है, सॉर्टिंग या अरेंजमेंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कोड कंसिस्ट ऑफ ए लाइन्स ऑफ वेरिंग विड्थ और लेंथ दैट आर कंप्यूटर रीडेबल आर नोन एज। ठीक है, जो कोड होता है, ठीक है, लाइन्स पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, उनकी विड्थ, ठीक है, कुछ की ज़्यादा है, कुछ की विड्थ कम है, और कुछ की लेंथ ज़्यादा है, कुछ की कम है। ठीक है, जिसको कंप्यूटर रीड करता है उस कोड को हम क्या कहते हैं, ऑप्शन ए आस्की कोड, ऑप्शन बी मैग्नेटिक टाइप, ऑप्शन सी एन OCR स्कैनर, ऑप्शन डी ए बार कोड। ठीक है, ठीक है, आस्की कोड, ठीक है, आस्की कोड का काम क्या है, ठीक है, कंप्यूटर की ज़बान को इंसान की ज़बान में उसको मतलब कन्वर्ट करे, उसको आस्की कोड कहते हैं। ठीक है, एक कोड है। ठीक है, मैग्नेटिक टाइप ये स्टोरेज की डिवाइस है, OCR स्कैनर ये स्कैनर है। ठीक है, तो ये डी बार कोड, ये बार कोड की डेफिनेशन है। ठीक है, या इसको बार कोड कहते हैं। ठीक है, इसकी लेंथ, ठीक है, और विड्थ, ठीक है, आप देख रहे होते हैं, कुछ की कम होती है, कुछ की ज़्यादा होती है। तो ये करेक्ट ऑप्शन की है, ये बार कोड।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज टू स्कैन इमेज इन टू प्रिंटेड टेक्स्ट फॉर एडिटिंग। ठीक है, ये किसी की डेफिनेशन है कि एक डिवाइस है, उसका काम क्या है, इमेजेस को स्कैन करता है, ठीक है, उसको प्रिंटेड टेक्स्ट में, ठीक है, और उसको हम क्या करते हैं, एडिटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें चेंजिंग वगैरह करनी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ये है OCR। ये OCR ही की डेफिनेशन है, एक डिवाइस है, इसका काम क्या है, इमेज को स्कैन करता है, उसको प्रिंट करता है और उसको एडिटिंग के लिए इस्तेमाल करता है। ठीक है, ऑप्शन बी है OMR। ठीक है, OMR क्या चीज़ है, ठीक है, OCR पहले देखते हैं। OCR ऑप्टिकल करेक्टर रीडर है। ठीक है, ऑप्शन बी है OMR। OMR क्या है, ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन है। ठीक है, ये क्या करता है, जिस तरह PPAC वाले पेपर लेते हैं हम, जो बबल फिल करते हैं, ठीक है, और कंप्यूटर इसको चेक करता है। ठीक है, ये OMR का काम है। ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। ठीक है, OMR डिवाइस के ज़रिए करते हैं हम। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन सी है MICR। MICR क्या है, ये भी, ठीक है, मैग्नेटिक इन करेक्टर रीडिंग कहते हैं इसको। ठीक है, ये कहाँ इस्तेमाल होता है, ठीक है, बाइक में अक्सर इस्तेमाल होता है। चेक के नीचे जो नंबर लिखे होते हैं उसको रीड करता है। ठीक है, और आखिर में जो बैंक वाले काम करते हैं ना, उसको प्रोसेस करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए उसको मेन सेंटर में भेज देते हैं, उसको वेरीफाई करता है। ठीक है, उस चेक को। ठीक है, ये MICR का काम है। डी ऑल ऑफ दी बव, ये ऑल ऑफ दी बव। ठीक है, ये सही नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, OCR है। ठीक है, नेक्स्ट, एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर एनालॉग भी होते हैं, डिजिटल भी होते हैं। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता है, जो डाटा को प्रोसेस करता है वो एनालॉग डाटा प्रोसेस करता है। ठीक है, ये डिजिटल जो होते हैं ना, वो क्या ना, उसमें सिंबॉलिक्स होते हैं। ठीक है, नंबर्स होते हैं। ठीक है, किसी रिज़ल्ट को शो करने के लिए सिंबल्स और वो नंबर होते हैं। ठीक है, एनालॉग में क्या कहते हैं, इसमें एनालॉग डाटा होता है, ना कि डिजिटल रहता है। ऑप्शन ए, इनपुट इज़ फर्स्ट कन्वर्टेड टू डिजिटल फार्म। नहीं, ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर है तो एनालॉग ही रहेगा उसका डाटा। ऑप्शन बी, इनपुट इज़ नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फार्म, क्योंकि एनालॉग कंप्यूटर है तो एनालॉग ही समझेगा। ठीक है, तो उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे डिजिटल फार्म में। ऑप्शन सी, आउटपुट इज़ डिस्प्ले इन डिजिटल फार्म। नहीं, एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता है कि जो एनालॉग डाटा है तो इनपुट है तो आउटपुट में भी एनालॉग ही देगा। ठीक है, तो आउटपुट में वो डिजिटल फार्म में नहीं आएगा। ये भी सही नहीं है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव, ये भी सही नहीं है। तो एनालॉग कंप्यूटर में इनपुट को कभी हम डिजिटल फार्म में कन्वर्ट नहीं करते। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, इनपुट इज़ नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फार्म। इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर दी इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड। ठीक है, जो लेटेस्ट जनरेशन कौन सी है, 5th जनरेशन है। ठीक है, इसमें जो इंस्ट्रक्शन होती हैं, हिदायत होती हैं, उसको एग्जीक्यूट करता है किस तरह। ऑप्शन ए, पैरेलल ओनली। ऑप्शन बी, सीक्वेंशियली ओनली। ऑप्शन बी, बोथ सीक्वेंशियली एंड पैरेलल। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो 5th जनरेशन में, जो लेटेस्ट जनरेशन में है, ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन है उसको क्या करता है, मतलब पैरेलल। ठीक है, आप बहुत सारे काम कर सकते हो एक ही टाइम में। ठीक है, सीक्वेंशियल में सीक्वेंस के लिए एक काम कर ले, फिर उसके बाद दूसरे काम कर ले, तीसरे के बाद चौथी। नहीं, उसमें क्या करता है, ठीक है, सीक्वेंशियल भी है और पैरेलल भी है। ठीक है, लेटेस्ट जनरेशन में जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड होती हैं वो सीक्वेंशियली भी होती हैं और पैरेलल भी होते हैं। नेक्स्ट, वाई इज़ इट अनएथिकल टू शेयर कॉपीराइटेड फाइल विद योर फ्रेंड। ठीक है, अनएथिकल गैर अखलाकी होती हैं जो कॉपीराइटेड फाइल्स होती हैं, आप उसको मतलब अपने दोस्तों को शेयर करते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि आप अपना जो डाटा है ना, उसको कोई और यूज़ नहीं कर सकता उस डाटे को। ठीक है, उसको कहते हैं कॉपीराइट। ठीक है, आप उसको परमिशन दें तो उसको यूज़ कर सकता है, बगैर परमिशन के। ठीक है, ये नहीं कि आप उसको कह दें कि ये डाटा मैंने बनाया, ये डॉक्यूमेंट्स मैंने बनाया है, हालांकि और किसी का हो। ठीक है, ये अनएथिकल है। ठीक है, कंप्यूटर के लैंग्वेज में। ऑप्शन ए, इट इज़ नॉट अनएथिकल बिकॉज इट इज़ लीगल। ये गैर अखलाकी नहीं है क्योंकि ये कानूनी है। ऑप्शन ये सही नहीं है। ऑप्शन बी, इट इज़ अनएथिकल, ये गैर अखलाकी है बिकॉज दी फाइल्स आर बीइंग गिवन फॉर फ्री, कि जो आपको फाइल दे रहा है वो फ्री में दे रहा है, मुफ्त में दे रहा है। ऑप्शन सी, शेयरिंग कॉपीराइटेड फाइल्स विदाउट परमिशन ब्रेक्स कॉपीराइट लॉज। जो मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो कॉपीराइट है उसमें ये इशू होता है कि आप उसको परमिशन देते हैं कि आप मेरा डाटा इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मेरा डॉक्यूमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, या प्रोग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, वो कहते हैं शेयरिंग कॉपीराइटेड फाइल्स, जो शेयर करते हैं कॉपीराइटेड फाइल्स को बगैर परमिशन के। ठीक है, तो कॉपीराइट लॉ को उसको मतलब तोड़ देता है। ठीक है, तो बगैर परमिशन के आप उसको मतलब दूसरे को शेयर नहीं कर सकते। ऑप्शन बी, इट इज़ नॉट अनएथिकल बिकॉज दी फाइल्स आर बीइंग गिवन फॉर फ्री। ठीक है, तो ये गैर अखलाकी नहीं है क्योंकि उसको आप मतलब कोई आपको मुफ्त में दे रहा है। नहीं, ये नहीं है। ठीक है, आप जब तक कॉपीराइट इशू ये है कि आप जब तक दूसरा वो जिसका है वो परमिशन ना दे, ठीक है, तब तक आप उसको अनएथिकली है कि यूज़ करें।
ठीक है, क्योंकि ये कॉपीराइट लॉ को वो क्या करता है, ब्रेक करता है, तोड़ देता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ASCII इज ए कोडिंग सिस्टम दैट प्रोवाइड। ASCII एक कोडिंग सिस्टम है, ठीक है, इसका कितना ये प्रोवाइड करता है क्या, ठीक है। ऑप्शन ए 256 डिफरेंट कैरेक्टर, ऑप्शन बी 512 डिफरेंट कैरेक्टर, ऑप्शन सी 1024 डिफरेंट कैरेक्टर, ऑप्शन डी 128 डिफरेंट कैरेक्टर, ठीक है। याद रखना आज की ये कोड है, ठीक है, ये क्या करता है, नंबर को रिप्रेजेंट करता है कैरेक्टर में, ठीक है, जो नंबर है उनको कैरेक्टर में रिप्रेजेंट करता है। हर जो लेटर है उसको एक नंबर असाइन हो जाता है 0 से 127 तक, 0 से 127 तक आप उनको गिनती कर लें तो टोटल कितने बन जाती हैं, 128 डिफरेंट कैरेक्टर बन जाती हैं, ठीक है। आज की कोड इस्तेमाल क्यों होता है, ये कंप्यूटर ट्रांसलेट करता है कंप्यूटर टेक्स्ट को, ठीक है, ह्यूमन टेक्स्ट में ट्रांसलेट करता है, ठीक है। तो इसकी कुल कितनी है, 128 डिफरेंट कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, पर्सनल हाउ डिज़ाइन प्रोग्राम ऑपरेट एंड मेंटेन कंप्यूटर इक्विपमेंट रेफर्स टू। वो अमला जो कंप्यूटर डिज़ाइन करता है, प्रोग्राम करता है या ऑपरेट करता है, ठीक है, कंप्यूटर के इक्विपमेंट को, आलात को, उसको हम क्या कहते हैं, उस अमले को, ठीक है, उस बंदे को या जो काम कर रहा होता है। ऑप्शन ए कंसोल ऑपरेटर, ऑप्शन बी प्रोग्रामर, ऑप्शन सी पीपल वेयर, ऑप्शन डी सिस्टम एनालिस्ट। तो ये पीपल वर्क का काम है, ये अमला होता है या बंदा होता है, ठीक है, वो क्या करता है, जो कंप्यूटर के इक्विपमेंट हैं उसको डिज़ाइन करता है, उसको प्रोग्राम करता है या उसको ऑपरेट करता है और उसको मेंटेन करता है, उसकी देखभाल करता है, उसको क्या कहते हैं, पीपल वर्क कहते हैं, ठीक है। तो उसको करेक्ट ऑप्शन क्या है, पीपल वर्क। एंड ईमेल इज़ कम्बिनेशन ऑफ, ईमेल जो होता है ना, ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, मेल को कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है, किसी की कम्बिनेशन है। ऑप्शन ए नेम्स एंड एड्रेस, ऑप्शन बी नेम एंड फ़ोन नंबर, ऑप्शन सी यूज़र नेम एंड डोमेन नेम, ऑप्शन डी यूज़र नेम एंड यूज़र आईडी। तो नेम एंड एड्रेस तो नहीं होता ईमेल में, ईमेल किसी कम्बिनेशन है यूज़र नेम एंड डोमेन नेम, ठीक है। आप लोगों के पास अगर कोई ईमेल आईडी हो तो आप देखते हो कि शुरू में होता है ना, उसका यूज़र नेम होता है, उसके बाद @ होता है, उसके बाद डोमेन नेम होता है, याहू हो गया, गूगल हो गया, ठीक है, हॉटमेल हो गया, ये सारे डोमेन नेम हो गए, ठीक है। तो दो चीज़ों का कम्बिनेशन है, एक तो यूज़र नेम हो गया जो अपना रखना चाहे यूज़र, ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, उसका डोमेन नेम हो गया, ठीक है। तो ईमेल किस चीज़ का कम्बिनेशन है, यूज़र नेम और डोमेन नेम दोनों के कम्बिनेशन है। नेक्स्ट, जंक मेल इज़ आल्सो कॉल्ड, ठीक है, जंक वैसे कहते हैं रद्दी को या फजूल को कहते हैं, ठीक है। जंक ईमेल को हम क्या कहते हैं, ऑप्शन ए स्पैम, ऑप्शन बी स्पूफ, ऑप्शन सी स्निफर स्क्रैप, ऑप्शन डी स्पूल। तो जंक ईमेल को कहते हैं स्पैम कहते हैं। स्पैम क्या होता है, ये प्रमोशनल मटेरियल होता है जो लोग शेयर कर देते हैं, ठीक है, वो चैट रूम से आप लोगों का ईमेल आईडी उठाते हैं, ठीक है, जो प्रमोशन हो रहे होते हैं उनको सेंड कर रहे होते हैं कि प्रमोशन वगैरह हो गई, ठीक है, प्रमोशनल मटेरियल को, ठीक है, वो आपकी ईमेल पे, क्योंकि चैट रूम से आपका ईमेल उठाते हैं, ठीक है, वो आप लोगों को वो फिर प्रमोशनल मटेरियल सेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। जंक ईमेल, जंक कहते हैं फजूल को, रद्दी को कहते हैं, स्पैम भी उसी को कहते हैं, ठीक है। प्रमोशनल मटेरियल होता है जो ईमेल के ज़रिए लोग आपको पोस्ट करते हैं या सेंड करते हैं, ठीक है। अच्छा, स्पूफ क्या चीज़ कहते हैं, स्पूफ है क्या नाम है इसका, कि आप किसी का पासवर्ड चुराएं, ठीक है, उस जो पासवर्ड चुराते हैं उसको क्या कहते हैं, स्पूफ कहते हैं, क्या कहते हैं, स्पूफ कहते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है क्योंकि वो रद्दी वाला है, ठीक है। उसके बाद स्निफर स्क्रैप है, इसका काम क्या है, प्रोग्राम को मॉनिटर करता है, ठीक है, और नेटवर्क ट्रैफिक को उसकी एनालाइज करता है कि नेटवर्क ट्रैफिक कितना है, ठीक है, खासतौर पर नेटवर्किंग में इस्तेमाल होता है या डाटा कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है, ठीक है, और प्रॉब्लम आ रहा होता है, ठीक है, उसको डिटेक्ट करता है, ठीक है। ऑप्शन डी स्पूल, स्पूल का क्या काम है, ठीक है, स्पूल का काम है कि डेटा को थोड़ी देर तक मतलब आर्जी तौर पर उसको स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, टेम्परेरी तौर पर हेल्ड करके रखते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, स्पूल में इस्तेमाल होता है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में स्पूल इस्तेमाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, एंड द ईमेल डायलॉग बॉक्स BCC इज़ यूज्ड फॉर राइटिंग दी, ठीक है। बी स्टैंड फॉर ब्लैंक था, ब्लाइंड था, सॉरी, सी स्टैंड फॉर कार्बन, सी स्टैंड फॉर कॉपी, BCC क्या आता है डायलॉग बॉक्स में ही, ठीक है, किसी के लिए इस्तेमाल होता है। ऑप्शन ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में हम उन्वान दे रहे होते हैं। ऑप्शन बी ईमेल एड्रेस, BCC हम ईमेल एड्रेस लिखते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी फ़ोन नंबर, ऑप्शन डी नेम्स नहीं, तो BCC में है हम ईमेल एड्रेस लिखते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी कहते हैं जिसको, ठीक है, तो उसमें भी हम ईमेल एड्रेस लिखते हैं BCC में, ना कि सब्जेक्ट लिखते हैं, ना कि फ़ोन नंबर, ना कि नेम, ठीक है, ईमेल एड्रेस लिखते हैं। दी कॉमन नेम फॉर दी क्राइम ऑफ स्टीलिंग पासवर्ड इज, ठीक है, पिछले MCQ में पढ़ के आ गए हैं, ठीक है, कि जो कॉमन नेम इस्तेमाल होता है किसी का पासवर्ड चुराने के लिए, ठीक है, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए जैकिंग, ऑप्शन बी आइडेंटिफाई थेफ्ट, ऑप्शन सी स्पूफिंग, ऑप्शन डी हैकिंग, ठीक है। मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो कॉमन नेम इस्तेमाल होता है, ठीक है, पासवर्ड को चुराने के लिए, ठीक है, उसको हम स्पूफिंग कहते हैं,
तो करेक्ट ऑप्शन सी है स्पूफिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कुड असिस्ट समवन हु कैन नॉट यूज देयर हैंड्स फॉर कंप्यूटर इनपुट, ठीक है। कौन सी सॉफ्टवेयर असिस्ट करता है, मदद करता है लोगों का जो मतलब इनके हाथ नहीं होते, ठीक है, कंप्यूटर को अगर इनपुट देना है, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है, ठीक है, वो बात करते हैं, ठीक है। जिस तरह आजकल गूगल में हम अगर सर्च कर रहे होते हैं, कभी टेक्स्ट से सर्च करते हैं, कभी हम अपनी बात बोल के, ठीक है, उस चीज़ को सर्च करते हैं। तो ऑप्शन ए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑप्शन बी स्पीच रिकग्निशन, ऑप्शन सी ऑडियो डिजिटाइजर, ऑप्शन डी सिंथेसाइजर। तो स्पीच रिकग्निशन जब हम आवाज़ के ज़रिए, ठीक है, वो कंप्यूटर रिकग्नाइज करता है कि क्या चीज़ वो बोल रहे हैं, ठीक है, कौन सी इनपुट, ठीक है, तो ये उसकी मदद करता है। सॉफ्टवेयर कौन सी सॉफ्टवेयर है, ये स्पीच रिकग्निशन वाली सॉफ्टवेयर है, ये हेल्प करता है, असिस्ट करता है। टू एक्सेस प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट दी माउस टेक्निक इज यूज, ठीक है। अगर हमने किसी चीज़ की, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी को हमने एक्सेस करना हो, ठीक है, तो माउस की कौन सी टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए ड्रैगिंग, ऑप्शन बी ड्रॉपिंग, ऑप्शन सी राइट क्लिकिंग, ऑप्शन डी शिफ्ट क्लिकिंग। जब हम माउस है, माउस पे हम क्या करते हैं, राइट क्लिक भी है, लेफ़्ट भी है, ठीक है। जब हम उस पर राइट क्लिक करते हैं, वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसकी प्रॉपर्टी को हम एक्सेस करते हैं, माउस की कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, इसको हम कहते हैं राइट क्लिकिंग। राइट क्लिक करके हम उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस करते हैं, ठीक है। ड्रैग करते हैं, ड्रैग मतलब आप कर्सर को एक जगह से दूसरी का मतलब एक फाइल पे दूसरी फाइल पे ले जाते हैं, ठीक है, उसको, ठीक है, उसको ड्रैगिंग कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी राइट क्लिकिंग। हाउ इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट, ठीक है, ये MCQ है, जनरल नॉलेज में पूछ सकती हैं कि मतलब फादर ऑफ इंटरनेट कौन है। ऑप्शन है चार्ल्स बाबेज। आपको पता है कंप्यूटर का जो फादर है उसको चार्ल्स बाबेज कहते हैं, ठीक है, तो ये फादर ऑफ इंटरनेट नहीं हो गया। ऑप्शन बी वेंट काफ, ठीक, कैरेफ, ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, वेंट कैरेफ है, ठीक है। जो फादर ऑफ इंटरनेट है वो कौन है, वेंट कैरेफ है। ऑप्शन सी डेनिस रिच है, ठीक है, ये लैंग्वेज का वो है, फादर है, ठीक है। ऑप्शन डी मार्टिन कॉपर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ठीक है, फादर ऑफ इंटरनेट कौन है, वेंट कैरेफ है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, इफ़ ए कंप्यूटर हैज़ मोर देन वन प्रोसेस दैन इट इज़ नोन एज। पिछले भी हम MCQ पढ़ के आए थे, जब मैंने कहा था अगर एक कंप्यूटर है उसका एक से ज़्यादा CPU हो, प्रोसेसर हो, तो उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए यूनी प्रोसेस, यूनी माना एक होता है, तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है कि हम कह रहे हैं अगर एक से ज़्यादा प्रोसेसर हो। ऑप्शन बी मल्टी प्रोसेसर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, मल्टी प्रोसेसर है, ठीक है। ऑप्शन सी मल्टी थ्रेडेड, ऑप्शन डी मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है। मल्टी थ्रेडेड, थ्रेड CPU का बेसिक यूनिट है यूटिलाइजेशन का, ठीक है, मल्टी माना बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, मल्टी प्रोसेसर है, ठीक है। इसमें एक से ज़्यादा प्रोसेसर होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मल्टी प्रोसेसर कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, इसका बी है। नेक्स्ट, एनालॉग कंप्यूटर वर्क ऑन द सप्लाई ऑफ। एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर, दो तरह के, एक एनालॉग कंप्यूटर हो गया, एक डिजिटल कंप्यूटर हो गया, ठीक है। किस तरह काम करता है। ऑप्शन ए कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक पल्स, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक पल्स बट नॉट कंटिन्यूस, ऑप्शन सी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, ऑप्शन डी नन ऑफ द। अब जो एनालॉग कंप्यूटर है वो इलेक्ट्रिक पल्स की कंटिन्यूस सप्लाई पे काम करता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्सेज। नेक्स्ट, विच वन इज डिजिटल डिवाइस सेलेक्ट फ्रॉम द चॉइसेस बिलो, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिवाइसेस दिए गए हैं ऑप्शन में, तो इसमें हमने चेक करना है कि कौन सा डिजिटल डिवाइस है। ऑप्शन ए है डिजिटल क्लॉक, ऑप्शन बी ऑटोमोबाइल स्पीड मीटर, ऑप्शन सी क्लॉक विद ए डायल एंड 2 हैंड्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम, ठीक है। तो डिजिटल क्लॉक में होता है ना, उसमें क्या है, डिजिटल डिवाइस है, ठीक है, उसमें ये नहीं है कि कंटिन्यूस है। तो डिजिटल क्लॉक इसका करेक्ट ऑप्शन है। ऑटोमोबाइल स्पीड मीटर, जो गाड़ियों में ऑटोमोबाइल स्पीड मीटर इस्तेमाल होता है स्पीड मीटर में, ठीक है, तो डिजिटल नहीं होता, वो ऐसा वेरी कर रहा होता है कंटिन्यूसली, ठीक है। क्लॉक विद ए डायल एंड 2 हैंड्स, ठीक है। तो जो क्लॉक होती है, घड़ी होती है, जो हम पे हम मतलब उसकी सुई डायल हो रही होती है, ठीक है, तो ये भी कंटिन्यूस हो गया, ठीक है, एनालॉग हो गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, डिजिटल क्लॉक हो गया, ठीक है। इसमें सिर्फ डिजिटल फॉर्म में होता है, ठीक है, 1-0 की शक्ल में होता है। नेक्स्ट, द कंप्यूटर दैट प्रोसेस बोथ एनालॉग एंड डिजिटल इज कॉल्ड, ठीक है। वो कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों को प्रोसेस करे उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए एनालॉग कंप्यूटर, शब्द में एनालॉग कंप्यूटर एनालॉग डेटा को प्रोसेस करता है। ऑप्शन बी डिजिटल कंप्यूटर करता है, डिजिटल डाटा को प्रोसेस करता है। ऑप्शन सी हाइब्रिड कंप्यूटर का काम क्या है, ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल डाटा दोनों को प्रोसेस कर रहा होता है। ऑप्शन डी मेन फ्रेम कंप्यूटर, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर एक कंप्यूटर की किस्म है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर है इसके। नेक्स्ट, कोड एंट्रीज विच आर यूज टू गेन एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड। जो कोड इस्तेमाल होते हैं, ठीक है,
कंप्यूटर को हम कंप्यूटर सिस्टम को असेस करने के लिए, ठीक है, तो उस कोड को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एंट्री कोड, ऑप्शन बी पासवर्ड, ऑप्शन सी सिक्योरिटी कमांड, ऑप्शन डी कोड वर्ड्स। तो पासवर्ड ही होता है, ठीक है, कि हम जब वो पासवर्ड को एंटर कर रहे होते हैं ना, तो हम कंप्यूटर सिस्टम को असेस कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? पासवर्ड। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन टूल यूज्ड टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। अगर कंप्यूटर पे पासवर्ड लगा होता है ना, ठीक है, तो जिस बंदे को पासवर्ड का पता है वही बंदा उसको एक्सेस कर सकता है। तो मतलब रिस्ट्रिक्शन है, पाबंदी लगी हुई है, ठीक है। अगर पासवर्ड ना हो तो कोई बंदा उसको एक्सेस कर सकता है। ऑप्शन ए है यूज़र लॉगिन, ऑप्शन बी पासवर्ड, ऑप्शन सी कंप्यूटर की, ऑप्शन डी एक्सेस कंट्रोल सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? पासवर्ड है, ठीक है। अगर पासवर्ड का पता हो, ठीक है, पासवर्ड हो किसी कंप्यूटर पे, तो उस पर पाबंदी लगी होती है को उस कंप्यूटर सिस्टम कोई और यूज़ नहीं कर सकता। जो बंदे जिसके पास पासवर्ड हो, जिसको मालूम हो, अगर वो किसी और को शेयर करे तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो, लेकिन अगर ना शेयर करे तो वो पाबंदी होती है वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता। खालिज का इज कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटिंग डिवाइसेस, कि कौन सी चीज़ है, किस चीज़ की डेफिनेशन है, ठीक है, वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है, दोनों से मिलकर बना होता है, ठीक है। वो क्या सहूलत मुहैया करता है? इंफॉर्मेशन को शेयर करता है डिफरेंट कंप्यूटिंग डिवाइस के दरमियान, ठीक है। ये किसका काम है? ऑप्शन ए है नेटवर्क का काम है, ऑप्शन बी पेरिफेरल, ऑप्शन सी एक्सपेंशन बोर्ड, ऑप्शन डी डिजिटल सर्विस, ठीक है। पेरिफेरल कौन से होते हैं? वो होते हैं जो मतलब अगर कंप्यूटर के साथ और डिवाइस लगा दें, कोई और डिवाइस लगा दें तो उसकी फंक्शनलिटी को बढ़ा दें, ठीक है। तो ये इसका काम एक्सपेंशन बोर्ड, ठीक है, हम उसको एक्सपेंशन बोर्ड लगाते हैं और चीज़ अगर उस पर लगाना चाहें, ठीक है। ऑप्शन डी डिजिटल डिवाइस है, ठीक है, अगर डिवाइस वगैरह लगाते हैं। नहीं तो ये नेटवर्क का वो है डेफिनेशन है नेटवर्क के एक कम्बिनेशन ऑफ ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों चीज़ों से, ठीक है, मिलकर बना होता है, ठीक है। इसका सहूलत मुहैया करता है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को हम शेयर करते हैं डिफरेंट कंप्यूटिंग, ठीक है, डिवाइस के दरमियान। तो ये नेटवर्क की तारीफ है, डेफिनेशन है। व्हाट टाइप ऑफ सोर्सेज मोस्ट लाइकली टू बी शेयर्ड कॉमन सोर्स इन ए कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। कौन सी रिसोर्स की टाइप है जो हम शेयर करते हैं, ठीक है, कॉमन सोर्सेज को, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क में? तो ऑप्शन ए है प्रिंटर, ऑप्शन बी स्पीकर, ऑप्शन सी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ऑप्शन डी कीबोर्ड्स, ठीक है। तो याद रखना कि कंप्यूटर नेटवर्क है, ठीक है, हर एक अपना स्पीकर अलग होता है। ये नहीं कि मतलब एक ही स्पीकर लगा हुआ बहुत सारे कंप्यूटर का, नहीं, ये नहीं है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव तो हर कंप्यूटर का अपना फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होता है, हर कंप्यूटर का अपना कीबोर्ड है। ये नहीं कि एक कीबोर्ड इस्तेमाल करो आप सारे कंप्यूटर से उसी की, ठीक है, शेयर करें। तो प्रिंटर होता है अगर मतलब आपके पास कंप्यूटर नेटवर्क है तो एक ही प्रिंटर है, ठीक है, आप उस प्रिंटर को सारे कंप्यूटर नेटवर्क के साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, एक ही प्रिंटर से। ये नहीं कि हर कंप्यूटर के लिए अलग प्रिंटर ले लें, ठीक है, तो उससे हम चला सकते हैं, ठीक है। अगर कंप्यूटर नेटवर्क हो तो प्रिंटर हमारा एक ही हो, ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं, तो जो रिसोर्सेज हैं उनको शेयर कर सकते हैं। यू कैन ऑर्गेनाइज फाइल्स बाय स्टोरिंग दम इन, ठीक है, ऑप्शन ए हर चीज़, ऑप्शन बी फोल्डर, ऑप्शन सी इंडेक्सेस, ऑप्शन डी लिस्ट, ठीक है। आप कोई भी फाइल हो, ठीक है, उसको स्टोर कर सकते हो किस तरह, ठीक है, फोल्डर में, ठीक है, स्टोर करते हो, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता है, आप लोग कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, या उसमें मिसाल के तौर पर मोबाइल में इस्तेमाल कर रहे हो कोई भी फाइल जो, ठीक है, आप लोगों का व्हाट्सएप का अलग फोल्डर होगा, फेसबुक का अलग फोल्डर होगा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उनका फोल्डर अलग होगा, डाउनलोड का अलग होगा, ठीक है। फोल्डर के ज़रिए हम फाइल को ऑर्गेनाइज करते हैं, तरतीब देते हैं, ठीक है, उनको स्टोर करते हैं। द डिवाइस यूज टू कैरी डिजिटल डाटा ऑन एनालॉग लाइन इज कॉल्ड, ठीक है, वो कौन सी डिवाइस है, ठीक है, जो डिजिटल डाटा को कैरी करता है, ठीक है, एनालॉग लाइन पर, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है मोडेम, ऑप्शन बी मल्टीप्लेक्सर, ऑप्शन सी मॉड्यूलेटर, ऑप्शन डी डी मॉड्यूलेटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है क्या है? मोडेम। मोडेम मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर दोनों ठीक है मिलकर मोडेम बनाते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, ठीक है, एक ही लाइन पे अगर मतलब बहुत सारे सोर्सेज हैं उसको एक ही लाइन में ले जाकर मतलब फिर उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, उसको अलग अलग करते हैं डी मल्टीप्लेक्सर के ज़रिए, ठीक है। ऑप्शन सी मॉड्यूलेटर, ऑप्शन डी डी मॉड्यूलेटर, ये मोडेम के पार्ट्स हैं, ठीक। मॉड्यूलेटर अलग हो गया, डी मॉड्यूलेटर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? मोडेम होता है, ठीक है, ये ठीक है। टेलीफोन लाइन पे हम उसको क्या करते हैं, शेयर कर रहे होते हैं। विच डिवाइस इज़ रिक्वायर्ड फॉर दी इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है, कौन सी डिवाइस हम लोग क्या करते हैं, ज़रूरत होती है इंटरनेट कनेक्शन के लिए? ऑप्शन ए जॉयस्टिक, ऑप्शन बी मोडेम, ऑप्शन सी सी ड्राइव, ऑप्शन सी NIC कार्ड। NIC किसी को बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है, क्योंकि अगर मुख्तलिफ कंप्यूटिंग डिवाइस हैं तो वो ठीक है अपनी जो लैंग्वेज है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, तो NIC कार्ड इस्तेमाल होता है, ठीक है। ऑप्शन ये जो जॉयस्टिक है वो जॉयस्टिक क्या है, ये एक इनपुट है,
ठीक है डिवाइस है, ठीक है। मोडेम है, मोडेम ही इंटरनेट कनेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। ऑप्शन सी CD ड्राइव, उसको कम्पैक्ट डिस्क ड्राइव कहते हैं। ऑप्शन डी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि मुख्तलिफ हार्डवेयर होते हैं, वो आपस में एक दूसरे की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, तो नेटवर्क में जो उसको में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगाते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो वो आपस में एक दूसरे को, ठीक है, लैंग्वेज को आपस में, ठीक है, समझ सकते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के जरिए। तो इंटरनेट कनेक्शन के लिए मोडेम ही इस्तेमाल होता है। ए मोडेम इज़ कनेक्टेड टू, मोडेम किस चीज़ से कनेक्टेड होता है? ऑप्शन ए टेलीफोन लाइन, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी मॉनिटर, ठीक है। मोडेम किस चीज़ से कनेक्ट होता है? टेलीफोन के लाइन के जरिए, ठीक है। जो हम घरों में DSL इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, या उसको डिजिटल सब्सक्राइबर लूप भी कहते हैं, ठीक है। टेलीफोन लाइन के जरिए कनेक्टेड होता है। क्या चीज़ होता है? मोडेम किस चीज़ के जरिए कनेक्टेड होता है? टेलीफोन लाइन के जरिए कनेक्टेड होता है। ऑप्शन सी वेबसाइट इज़ ए, वेबसाइट क्या चीज़ है? ऑप्शन ए डाटा, ऑप्शन बी एड्रेस, ऑप्शन सी सर्च इंजन, ऑप्शन डी नन, ठीक है। याद रखना, वेबसाइट या उसको साइट भी कहते हैं, एक सेंट्रल लोकेशन होता है वेब पेजेस का, ठीक है। इसका, ठीक है, अगर हम कोई चीज़ भी एक्सेस करना हो वेबसाइट पे या इंटरनेट पे, ठीक है, तो हम जो चीज़ लिखते हैं सर्च इंजन में, ठीक है, तो जो चीज़ सर्च कर रहे होते हैं वो एग्जैक्ट जाके उसके एड्रेस पे जाएगा, ठीक है। उस चीज़ को हम उसका कहते हैं वेबसाइट, ठीक है। वेबसाइट क्या चीज़ है? मतलब एक एड्रेस हो गया, ठीक है। तो वेबसाइट इज़ ए, ठीक है, एड्रेस, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? एड्रेस हो गया। व्हाट इज़ ए लाइट पेन, ठीक है। लाइट पेन क्या चीज़ है? ऑप्शन ए मैकेनिकल इनपुट डिवाइस, ऑप्शन डी ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस, ऑप्शन डी ऑप्टिका आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। याद रखना क्या लाइट पेन क्या है? लाइट सेंसिटिव पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। इसको इनपुट डिवाइस भी कह सकते हैं, ये इनपुट डिवाइस है, ठीक है। ऑप्टिकल है लेकिन इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इसका ये क्या काम है, ठीक है, कि जो टच स्क्रीन होता है, ठीक है, उस पर हम उसको कोई डाटा है या टेक्स्ट है उसको क्या करते हैं स्क्रीन पे, उसको क्या करता है मॉडिफाई करता है या उस पर काम करना होता है, तो ये किस चीज़ के रहते हैं? लाइट पेन के जरिए करते हैं इसको, ठीक है। लाइट पेन क्या होता है? बेसिकली ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होता है। What type of computer are client computer most of the time in a client service system, ठीक है। कौन सी कंप्यूटर होता है इस्तेमाल होता है क्लाइंट कंप्यूटर में, ठीक है, अक्सर टाइम में, ठीक है, क्लाइंट सर्विस सिस्टम में, ठीक है। ऑप्शन ए मेन फ्रेम, ऑप्शन बी मिनी कंप्यूटर होता है, ऑप्शन सी मैक्रो कंप्यूटर जिसको हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, ऑप्शन डी है PDA, ठीक है। अच्छा, ये कंप्यूटर की मुख्तलिफ उन्होंने टाइप दिए हैं, ठीक है। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है ये मल्टी यूज़र कंप्यूटर सिस्टम होता है। मिनी कंप्यूटर भी होता है, मल्टी यूज़र सिस्टम होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये दोनों मेन फ्रेम हो गया और मिनी कंप्यूटर, ठीक है, ये क्या होते हैं? मल्टी यूज़र कंप्यूटर सिस्टम होते हैं। ये क्या करते हैं? इनकी कैपेबिलिटी है कि ये सैकड़ों यूज़र को एक ही वक्त में मतलब सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। मेन फ्रेम भी मिनी कंप्यूटर भी, ठीक है, दोनों चीज़ है, ठीक है। लेकिन इस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के ज़रिए से ये क्या है? मिनी कंप्यूटर ज़रा डिफरेंट है मेन फ्रेम से, ठीक है। तो जो क्लाइंट कंप्यूटर होता है ना वो कौन सा होता है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, माइक्रो कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर होता है, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर ये सिंगल यूज़र के लिए इस्तेमाल होता है। जो क्लाइंट, ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं अगर इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हूँ, ठीक है, तो मैं क्लाइंट हो गया और जो सारे कंप्यूटर आपस में मिलकर बने कनेक्टेड हैं वो सर्वर हो गया, ठीक है। तो क्लाइंट में सिंगल यूज़र हो गया, ठीक है। सर्वर जो होते हैं वो वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा मतलब फास्टेस्ट कंप्यूटर रखे होते हैं, ठीक है। तो क्लाइंट में कौन सा इस्तेमाल होता है? मैक्रो कंप्यूटर होता है या पर्सनल कंप्यूटर होता है, ठीक है। ये दोनों सिंगल यूज़र के हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर ये दोनों क्या होते हैं? मल्टी यूज़र कंप्यूटर होते हैं। ये 100 यूज़र को सपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी है पर्सनल, ये PDA, ठीक है, पर्सनल डिवाइस असिस्टेंट है, ठीक है। तो ये हैंडल्ड मतलब डिवाइसेस वगैरह होती हैं उसके लिए, ठीक है। तो मैक्रो कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब हैकर्स, ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट हैकर को डिस्क्राइब करता है, बयान करता है? ऑप्शन ए ऑल हैव द सेम मोटिव, ठीक है, सबका एक ही मकसद होता है। ऑप्शन बी ब्रेक इनटू अदर कंप्यूटर पीपल्स कंप्यूटर। ऑप्शन सी में लीगली ब्रेक इनटू कंप्यूटर एज लॉन्ग एज दे डू नॉट डू एनी डैमेज। ऑप्शन डी आर पीपल हु आर एलर्जिक टू कंप्यूटर। तो हैकर का काम क्या होता है? हैकर क्या करता है मतलब दूसरे के कंप्यूटर को मतलब बग़ैर इजाज़त के, लीगली बग़ैर परमिशन के, ठीक है, वो क्या करते हैं? दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं, उसका डाटा को चुराते हैं, ठीक है। हैकर बेसिकली डाटा क्या करते हैं? चुराते हैं डाटा वगैरह को,
ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ब्रेक इनटू अदर पीपल्स कंप्यूटर, जो दूसरे कंप्यूटर है उसको क्या मतलब उसमें एक्सेस हासिल कर लेते हैं किसी तरह इलीगली, ठीक है, लीगल नहीं होता, हैकर्स जो होता है ना। तो करेक्ट ऑप्शन ब्रेक इनटू अदर पीपल्स कंप्यूटर। एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डेटा, नॉन न्यूमेरिक डेटा कौन से होते हैं, उनकी एग्जांपल क्या है, जिसमें न्यूमेरिक डिजिट ना हो, ठीक है। तो ऑप्शन ये है अप्लाई एड्रेस, जो एड्रेस होता है ना, ठीक है, उसमें हम क्या कहते हैं नॉन न्यूमेरिक होता है, न्यूमेरिक नहीं होते, डिजिट नहीं होते, मतलब 1 2 3 4, हाँ कुछ आ जाती हैं मतलब स्ट्रीट नंबर, ठीक है, 41, ठीक है। तो 41 क्या हो गया, या न्यूमेरिक हो गया, ठीक है। तो अक्सर क्या होता है वो नॉन न्यूमेरिक होता है, ठीक है। एग्जामिनेशन स्कोर, ठीक है, स्कोर में होता है मतलब आप बताते हो न्यूमेरिक होता है, मतलब 40 50 60 ये न्यूमेरिक हो गए, ठीक है। ऑप्शन सी बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस भी इसी तरह न्यूमेरिक होता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है कि नॉन न्यूमेरिक डेटा कौन सा है, एम्प्लॉय एड्रेस, इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है, एम्प्लॉय एड्रेस हो गया। वैन ए फाइल इज सेव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, जब एक फ़ाइल को आप पहली मरतबा आप सेव करना चाहें, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चीज़ ज़रूरी है, एक ऑप्शन ए एक कापी इज़ ऑटोमेटिकली प्रिंटेड, नहीं लाजमी नहीं है कि उसका कापी ऑटोमेटिकली प्रिंट हो। ऑप्शन बी इट मस्ट बी गिवन ए नेम टू आइडेंटिफाई इट, इसको एक नाम दिया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। तो हाँ ये आप करेक्ट ऑप्शन है कि फ़ाइल है, ठीक है, अगर आप उसको सेव करना चाहिए तो पहले वो कहेगा कि इसको एक नाम दे दो, ताकि आप उसको अगर दोबारा उसको एक्सेस करना चाहो तो आपको पता होना चाहिए कि किस नाम पे है, तो नेम उसको लाजमी देना चाहिए, ठीक है, फ़ाइल को सेव करनी। ऑप्शन सी डज नॉट नीड ए नेम, ठीक है, नेम के बगैर सेव ही नहीं हो सकता, तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन डी इट ओनली नीड्स ए नेम इफ़ इट इज़ नॉट गोइंग टू बी प्रिंटेड, ठीक है, अगर वो कहता है उसको, ठीक है, नाम की ज़रूरत होती है अगर आप उसको प्रिंट नहीं करना चाहते, तो नाम ज़रूरी है, जब तक नाम नहीं देंगे तब तक वो उसको फाइल को सेव नहीं करेगा। कंप्यूटर प्रोसेस डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन बाय वर्किंग एक्सक्लूसिवली विद, ठीक है, कंप्यूटर क्या करता है, डाटा को जो प्रोसेस डाटा को कन्वर्ट करता है इन्फॉर्मेशन में, ठीक है। डाटा क्या होता है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं, ठीक है, खाम होता है, ठीक है, मवाद होता है, ठीक है। जब उसको प्रोसेस करता है उसको क्या कहते हैं, हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं। डाटा कन्वर्ट होता है प्रोसेस होने के बाद इन्फॉर्मेशन में, ठीक है, इसी से विद। ऑप्शन ए मल्टीमीडिया, ऑप्शन बी वर्ड, ऑप्शन सी नंबर, ऑप्शन डी करेक्टर। तो ठीक है, वर्किंग एक्सक्लूसिव विद, ठीक है, नंबर के ज़रिए उसको क्या करता है, डाटा को, ठीक है, डाटा को इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ठीक है। ऑप्शन ए अवीरा, ऑप्शन बी है हुस्पेक्सकी, ठीक है, ऑप्शन सी ओरेकल, ऑप्शन डी, ठीक है, माहकैफी, ठीक है। ये क्या हो गया, इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है कि एंटीवायरस डिवाइस सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ओरेकल के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में इस्तेमाल की तरह इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो बाकी जो तीनों जो है ना वो क्या है, एंटीवायरस डिवाइस सॉफ्टवेयर हैं, तो ओरेकल जो हो गया वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। हाउ सर कंप्यूटर आर यूजलेस, दे कैन ओनली गिव यू आंसर, ठीक है। किसने कहा था कि कंप्यूटर यूजलेस हैं, किसी काम के नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ आपसे आपको वही जवाब देते हैं जो जिसका उसको पता होता है, जिसको आप उसको बता देते हैं कि इसका जवाब ये है, ठीक है। ये किसने कहा था, ऑप्शन ए पेब्लो पिकासो, ऑप्शन सी गॉर्जिस बराके, ऑप्शन सी पीटर ड्रकर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो ज़ाहिर बात है कंप्यूटर को हम जिस तरह समझाते हैं, जिस तरह हम प्रोग्राम की होती है उसी तरह जवाब देता है। कंप्यूटर में खुद सोचने समझने की सलाहियत नहीं है, जिस तरह इंसान को सोचने समझने की सलाहियत होता है ना, कि मतलब अगर धूप पे, ठीक है, खड़ा हो, उसको पता चल रहा होता है मैं गर्मी मुझे लग रही है, ठीक है, तो साए पे आ जाता है। लेकिन कंप्यूटर को इस चीज़ का पता नहीं है, जिस तरह उसको वो प्रोग्राम फीड करते हैं वो उसी के मुताबिक ही चलता है, ठीक है, वो और काम नहीं करता, ठीक है। तो मतलब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें, ठीक है। जो इंसान है, ठीक, उसमें नेचुरल इंटेलिजेंस है, ठीक है, उसको अल्लाह ताला ने बता दिया होता है कि आपने ये करना है वो करना है, ठीक है, खुद कर रहा होता है। कंप्यूटर वही करता है जो उसके अंदर सेव होता है, ठीक है, वही काम करता है, ठीक है, वही प्रोग्राम परफॉर्म करता है। तो ये किसने कहा, पेब्लो पिकासो, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपको और MCQs शेयर करूँगा। अल्लाह हाफिज़।